Good morning, students. Today we will discuss about chemical properties of alcohols. In our last lecture we have discussed those chemical properties of alcohols in which cleavage of oxygen hydrogen bond takes place. Today we will discuss about those reactions in which carbon oxygen bond will break. In these reactions, first of all we take example of reaction of alcohols with phosphorus halides. There are two types of phosphorus halides. One is pentahalides and second is trihalides. These pentahalides and trihalides react with the alcohols to give alkyl halides. Let's take example of pentahalide. Alcohols react with pentahalides to form alkyl halides, phosphorus oxychloride, phosphorus oxyhalide and halogen acid. इस सेक्शन के अंदर हम जो रिएक्शंस डिस्कस करेंगे वो रिएक्शंस हम अपने लास्ट सेमेस्टर के अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में कर चुके हैं इन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो ये नई नहीं है रिएक्शंस, ये हम लास्ट सेमेस्टर में डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं इनके बारे में। तो हम रिवाइज ही कर रहे हैं इनको। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इथाइल अल्कोहल का। इथाइल अल्कोहल एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनेगा इथाइल क्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड एंड HCl। मैकेनिज्म क्या है इस रिएक्शन का? अल्कोहल मॉलिक्यूल है, अल्कोहल मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि ये डोनेट कर सकता है। इस वजह से अल्कोहल जो हैं वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं। In next step, chloride ion will attack on this So this is the mechanism of reaction of alcohol with the phosphorus pentachloride. पहले एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा अल्कोहल ऑन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, वहाँ से क्लोराइड आयन निकलेगा, क्लोराइड आयन अल्काइल ग्रुप पर अटैक करेगा तो ये अल्काइल हैलाइड बन जाएगा और फिर इस तरह से POCl3 और HCl बन जाएगा। फास्फोरस पेंटाहेलाइड के केस में देखा कि हमने
एक मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल के साथ एक मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लगता है, लेकिन ट्राई हैलाइड के केस में हम देखें तो फास्फोरस ट्राई हैलाइड का एक मॉलिक्यूल जो है वो अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड बनाता है। और फास्फोरस एसिड बनता है एज ए बाई प्रोडक्ट। एग्जाम्पल हम इथाइल अल्कोहल का ही ले लेते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ तो जिस तरह से PCl3 रिएक्ट कर रहा है उसी तरह से अगर हमने ब्रोमो कंपाउंड बनाना है तो PBr3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, और अगर आइडो बनाना है तो Pi3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे। ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होते, तो इनको जब हमने ब्रोमिनेशन या आयोडीनेशन करनी है तब इन सिटू जो है ये प्रिपेयर किए जाते हैं। बाय रिएक्टिंग फास्फोरस विद ब्रोमीन PBr3 बन जाएगा, और फास्फोरस की आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो Pi3 बन जाएगा। इन रिएक्शंस में अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो टर्शरी जो है, टर्शरी अल्कोहल सबसे फास्टली रिएक्ट करेंगे, सेकेंडरी उससे स्लोली, और प्राइमरी सबसे स्लोली रिएक्ट करते हैं। फास्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं, मैकेनिज्म क्या रहेगा इस रिएक्शन का, जैसा हमने फास्फोरस पेंटाहैलाइड के केस में देखा कि अल्कोहल जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, वैसा ही इस केस में भी रहेगा। सेम ही है लगभग मैकेनिज्म। उसी तरह से सेकंड स्टेप में क्लोराइड जो है वो एल्काइल ग्रुप पर अटैक करेगा, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा प्लस HOPCl2। तो हाइड्रोक्सी फास्फोरस क्लोराइड जो यहाँ पर बना है ये फर्दर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा उसी तरीके से। तो ये मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का। जब हम अल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं विद फास्फोरस ट्राइक्लोराइड तो पहले एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फास्फोरस एटम पर, फिर यहाँ से क्लोराइड जो है निकला जो वो क्लोराइड एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एल्काइल ग्रुप पर और HOPCl2 बनेगा, और फिर ये फर्दर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड बना लेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस ट्राईहैलाइड रिएक्ट्स विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। Second reaction is reaction of alcohols with thionyl chloride SOCl2, thionyl
क्लोराइड। सिमिलर टाइप का रिएक्शन है, थायोनिल क्लोराइड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे तो एल्काइल है क्लोराइड्स बनेंगे। तो बेस्ट मेथड है एल्काइल क्लोराइड बनाने का फ्रॉम अल्कोहल्स बाय ट्रीटिंग देम विद थायोनिल क्लोराइड, क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट्स बने हैं सल्फर डाइऑक्साइड और HCl वो दोनों ही गैसेस हैं, तो हमें प्यूरिफिकेशन के लिए कोई अलग से मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्योर प्रोडक्ट जो है वो हमें मिलेगा एल्काइल क्लोराइड। एग्जाम्पल जैसे हम इथाइल अल्कोहल का ले लेते हैं, तो इथाइल क्लोराइड बन जाएगा इथाइल अल्कोहल के साथ, SO2 और HCl ये गैसेस हैं, ये इवेपोरेट हो जाएंगी तो आपका प्योर प्रोडक्ट बचेगा। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, जैसा हमने पिछली दो रिएक्शंस में देखा सेम ही है यहाँ पर मैकेनिज्म। अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऑन सल्फर, फिर क्लोराइड आयन जो है वो अल्काइल ग्रुप पर अटैक करेगा, इस रिएक्शन में पिरिडीन जो है वो एज ए बेस यूज़ किया जाता है। पिरिडीन क्या होता है? पहले भी हम बात कर चुके हैं पिरिडीन की। तो पिरिडीन एज ए बेस यूज़ किया जाता है। पिरिडीन का यूज़ क्या है? जो इस स्टेप में HCl बनेगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर जो HCl बनेगा, यहाँ से H पॉजिटिव निकला है, फिर क्लोराइड आयन निकला है, तो उस HCl को वो न्यूट्रलाइज कर देगा। पिरिडीन जो है वो एक बेस है, HCl एक एसिड है, दोनों मिलकर सॉल्ट बना लेंगे, तो HCl को वो न्यूट्रलाइज कर देगा। जैसे ही HCl बना उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो ये जो रिएक्शन है हमारा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, तो कंप्लीट हो जाएगी रिएक्शन। Next reaction is the reaction of alcohols with halogen acids, HX, halogen acids। इस रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है अल्कोहल्स का वो रहता है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये ऑर्डर रहता है।
हैलोजन एसिड्स के साथ जनरली ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो ऑर्डर है वो ये रहेगा। ये जो ऑर्डर है इसकी वेरिफिकेशन जो है वो हम एग्जांपल लेते हैं, उससे हो जाएगा। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स के डिफरेंट हम एग्जांपल लेते हैं। प्राइमरी अल्कोहल जैसे हम इथाइल अल्कोहल का एग्जांपल ले लेते हैं। इथाइल अल्कोहल की जब हम HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें हमें कैटालिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। कैटालिस्ट हम वहाँ पर यूज़ करते हैं एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, और इनके मिक्सचर को हम हीट करते हैं तब ये रिएक्शन होती है। इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल जैसे हम सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल ले लें, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की भी हम HCl गैस के साथ रिएक्शन करवाते हैं। कैटालिस्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, लेकिन ये जो रिएक्शन है ये रूम टेम्परेचर पर ही हो जाता है, इसमें हमें हीट करने की ज़रूरत नहीं है। टर्शरी अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं, टर्शरी में हम अल्कोहल में एग्जांपल ले लेते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल के केस में हम कंसनट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो रूम टेम्परेचर पर ही ये रिएक्शन हो जाती है। हमें किसी कैटालिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती इस रिएक्शन के लिए, और ना ही हमें हीट ही करना पड़ता है। सिर्फ मिक्स करना है कंसनट्रेटेड HCl और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल को रूम टेम्परेचर पर ही मिक्स करने पर ये रिएक्शन हो जाता है, इमीडिएट हो जाता है ये रिएक्शन। तो ये जो 3 एग्जांपल्स हमने किए हैं इसमें साफ तौर पर क्लियर है कि प्राइमरी अल्कोहल्स HCl गैस के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, और उसे हीट भी करना पड़ता है, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल स्लोली रिएक्ट करते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल के केस में HCl गैस लेते हैं हम और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एज ए कैटालिस्ट लेते हैं, लेकिन उसे हीट करने की ज़रूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पर वो रिएक्शन हो जाता है, लेकिन विदाउट कैटालिस्ट वो रिएक्शन बहुत स्लो होता है। टर्शरी अल्कोहल के केस में जो कि बहुत फास्टली रिएक्ट करता है, सिर्फ कंसनट्रेटेड HCl के साथ रूम टेम्परेचर पर ही वो रिएक्शन हो जाता है। तो इनसे ये क्लियर है कि ये जो ऑर्डर है, टर्शरी सबसे फास्टली रिएक्ट करेंगे, सेकेंडरी उससे स्लो, और प्राइमरी सबसे स्लोली रिएक्ट करते हैं। हैलोजन एसिड्स की अगर हम बात करें तो हैलोजन एसिड्स HI जो है वो सबसे फास्टली रिएक्ट करता है, HBr उससे स्लोली, और HCl सबसे स्लोली रिएक्ट करता है। HBr हम 48% HBr लेते हैं, उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 एज ए कैटालिस्ट यूज़ किया जाता है, तो ये रिएक्शन हो जाती है ब्रोम। HI के केस में हमें कैटालिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो ऑर्डर है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, जल्दी H पॉजिटिव देगा, फिर आयोडीन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो जल्दी अटैक करेगा। तो इसी तरह से एसिडिटी जो ऑर्डर है इनका, वही इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी है। मैकेनिज़्म की अगर हम बात करें
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें पता है कि दो मेथड से होता है, SN1 एंड SN2। अब कौन से रिएक्टेंट SN1 से रिएक्ट करेंगे, कौन से SN2 से करेंगे। SN1 जो होता है वो 2 स्टेप रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, सेकंड में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है इस रिएक्शन की। SN2 जो है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो जो प्राइमरी है वो SN2 से रिएक्ट करते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी जो हैं वो SN1 से रिएक्ट करते हैं। तो पहले हम SN2 मैकेनिज्म देख लेते हैं। अल्कोहल है हमारे पास, हमने हैलोजन एसिड यूज़ किया है, तो पहले प्रोटोनेशन हो जाएगी। फिर हैलोजन जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल पर, तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। और फिर फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो पहले प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल होगी, प्रोटोनेटेड अल्कोहल पर हैलाइड आयन जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड क्लीवेज जो है साइमल्टेनियसली होती है और फिर इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। SN2 मैकेनिज्म जब होती हैं, अगर हमारा रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसमें इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हो जाती है। इन्वर्जन इसलिए हो जाएगी क्योंकि जो ये अटैक है वो बैक साइड अटैक है, इसलिए जो पहले उसकी कन्फिग्रेशन होगी उससे रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जब SN2 मैकेनिज्म होती है तो इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हो जाता है। सेकंड टाइप की न्यूक्लियोफिलिक है SN1 मैकेनिज्म से। SN1 मैकेनिज्म टर्शरी का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है वो है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, जो कि एक फास्ट स्टेप है। प्रोटोनेशन जब अल्कोहल की हो गई है तो ऑक्सीजन जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के जो शेयर्ड पेयर हैं उनको अपनी तरफ खींच लेगा और इस तरह से कार्बोकैटायन जनरेट होगा। ये जो कार्बोकैटायन है अब इस पर कोई भी वीक न्यूक्लियोफाइल जो है वो बड़ा इजीली अटैक कर सकता है। तो इस तरह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है SN1 मैकेनिज्म। सेकेंडरी और टर्शरी जनरली इस मैकेनिज्म से रिएक्ट करते हैं। फर्स्टली प्रोटोनेशन होती है, सेकंड जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन और थर्ड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। प्राइमरी अल्कोहल्स जितने भी हैं एक्सेप्ट नियोपेंटाइल अल्कोहल, नियोपेंटाइल अल्कोहल को छोड़कर जितने भी प्राइमरी अल्कोहल्स हैं वो सभी SN2 मैकेनिज्म से रिएक्ट करते हैं और जो नियोपेंटाइल है वो SN1 से रिएक्ट करता है।
तो जब SN1 मैकेनिज़्म होती है तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है रीअरेंज्ड प्रोडक्ट्स की। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं नियोपेंटाइल अल्कोहल का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। नियोपेंटाइल अल्कोहल है, फर्स्ट स्टेप उसी तरह से प्रोटोनेशन का रहेगा। सेकेंड स्टेप में जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो इस केस में जो कार्बोकैटायन जनरेट हुआ है वो एक प्राइमरी कार्बोकैटायन है, और प्राइमरी जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। इस वजह से उसमें क्या हो जाती है, रीअरेंजमेंट हो जाती है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो जाता है। 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होने की वजह से एक नया कार्बोकैटायन जनरेट हो जाता है, और वो जो कार्बोकैटायन जनरेट हुआ है वो एक टर्शरी कार्बोकैटायन है। तो टर्शरी कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी, तो इसी वजह से ये रीअरेंजमेंट होती है। यहाँ से मिथाइल शिफ्ट हुआ जिसकी वजह से टर्शरी कार्बोकैटायन बन गया जो कि पहले वाले से ज़्यादा स्टेबल है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो जो टर्शरी कार्बोकैटायन बना है जो कि मेजर है प्रोडक्ट, तो वहाँ पर अटैक करेगा तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलता है। तो नियोपेंटाइल क्लोराइड मिलने की बजाय हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, 2-क्लोरो-2 मिथाइल ब्यूटेन। तो नियोपेंटाइल जो है वो SN1 मैकेनिज्म से रिएक्ट करता है, और बाकी सभी प्राइमरी अल्कोहल्स जो हैं वो SN2 मैकेनिज्म से करते हैं। इस रिएक्शन में हमने देखा कि जिंक एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो है वो एज ए कैटालिस्ट यूज़ किया जाता है। तो उसका रोल क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे वो रिएक्ट करता है। जिंक क्लोराइड जो है वो एक लेविस एसिड है, तो ये क्या करेगा, अल्कोहल के साथ ये अल्कोहल में ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है। तो अगर जिंक क्लोराइड हमारा एक्सेस में है तो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू वो होगा, उसमें क्या होगा, अल्कोहल जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जिंक के ऊपर, और इस तरह से कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा।
तो कार्बोकेटाइन पर क्लोराइड आयन जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा और H पॉजिटिव निकलेगा। H पॉजिटिव जो है वो HOZnCl2 के साथ इस तरह से रिएक्ट करके वाटर और ZnCl2 जो कि हमारा कैटलिस्ट है वो रीजनरेट हो जाएगा। तो ये तो है SN1, जब SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा होगा। अगर हम जिंक क्लोराइड को लेते हैं लो कंसंट्रेशन में, तब ये रिएक्ट करता है बाय SN2 मैकेनिज्म। प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। प्रोटोनेटेड अल्कोहल पर ZnCl3 नेगेटिव जो है उसमें से क्लोराइड आयन जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ये SN1 के थ्रू कैसे होगा और ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू। तो जिंक क्लोराइड का रोल क्या है कि वो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है उसे मोर पोलर बना देता है। जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जिंक क्लोराइड जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो ये जो बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन का वो पोलराइज हो जाता है। तो पोलराइजेशन की वजह से उसकी क्लीवेज जो है वो इजी हो जाती है। तो इस तरह से जिंक क्लोराइड जो है वो रिएक्शन के रेट को फास्ट करता है। सो दीज आर द रिएक्शंस इन विच वी हैव लर्नड अप दैट हाउ अल्कोहल्स रिएक्ट विद डिफरेंट reagents in which carbon oxygen bond cleavage takes place. In our next lecture we will discuss about the reactions in which both alkyl and hydroxyl group reacts. Thank you.